21वीं सदी के पहले दशक में जब टी20 क्रिकेट का जन्म हुआ तो क्रिकेट ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। दुनिया भर के देश अपनी नेशनल टीम के अलावा फ्रेंचाइज टीमों को भी मजबूत बनाने की कवायद में जुट गए थे। टीमें मजबूत हुई तो लीग भी रोमांचक होने लगी, क्योंकि रोमांच ही तो टी20 लीग के टैलेंट और पैसे का खुला बाजार है। हालांकि इन दोनों ही मोर्चों पर हमारी भारतीय लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग का कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि आज हर इंसान आईपीएल का हिस्सा बनने का सपना देखकर क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। वो सपना जिसे सिर्फ खिलाड़ी, कमेंटेटर या दर्शक ही नहीं, टीम ओनर भी देखते हैं। मगर हर टीम के हालात और मालिक इतने मजबूत नहीं होते कि किसी भी तरह की असफलता बर्दाश्त कर पाएं। यही वजह है कि 15 साल के आईपीएल इतिहास में कई टीमें ऐसी रही हैं जो बड़े जोश के साथ बनाई गईं, लेकिन आज आईपीएल बुक में उन टीमों का कोई नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों, आईपीएल से पूरी तरह गायब हो चुकी ऐसे ही टॉप 5 टीमों की कहानी छिपी हुई है नारद टीवी के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम सभी टीमों के आईपीएल में शामिल होने और आईपीएल से बाहर होने की वजह को करीब से जानेंगे। पहले नंबर पर है कोच्चि टस्कर्स केरल। दोस्तों, साल 2008 में भारी रिस्क के साथ शुरू हुआ आईपीएल जब 2008 समेत 2009 और 2010 में कामयाबी की नई कहानियां घड़ते हुए अपने चौथे सीजन की तरफ बढ़ा, तो विशेषज्ञों और सलाहकारों की माथापच्ची के बाद आईपीएल टीमों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। इस तरह आईपीएल से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए 2011 सीजन में 2 नई टीमें शामिल की गईं। उन 2 नई टीमों में से ही एक थी कोच्चि टस्कर्स केरल। इस टीम के मालिक कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने ऑक्शन टेबल पर टीम को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यही वजह थी कि कप्तान महिला जयवर्धने, ब्रैंडन मैकुलम, मथैया मुरलीधरन, पार्थिव पटेल, थिसारा परेरा, त्रिशंत, रविंद्र जडेजा और ब्रेड हाउस जैसे बड़े खिलाड़ी पहले स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन इतने बड़े नामों के होते हुए भी कोच्चि फ्रेंचाइज कुछ खास नहीं कर पाई और सीजन के 14 में से सिर्फ 6 मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 8 पर रही। हालांकि टीम से अगले सीजन में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन सीजन के दौरान कोच्चि फ्रेंचाइज के मालिकों में मतभेद हो गया, जिसके चलते फ्रेंचाइज अपनी टीम फीस का 10% हिस्सा सीजन शुरू होने से पहले बैंकों को देने में नाकामयाब रही, जिसका नतीजा ये रहा कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कोच्चि फ्रेंचाइज को 2012 आईपीएल सीजन से निकाल दिया और इस तरह कोच्चि टस्कर्स केरल का सफर सिर्फ एक आईपीएल तक ही सिमट कर रह गया। हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया 2011 में कोच्चि टस्कर्स केरल के साथ आईपीएल का हिस्सा बनने वाली वो दूसरी टीम थी जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों, जैसा कि नाम से साफ है कि पुणे वॉरियर्स पुणे को रिप्रेजेंट कर रही थी और मुंबई इंडियंस के बाद महाराष्ट्र से आने वाली दूसरी आईपीएल टीम थी। पुणे वॉरियर्स टीम के मालिक के रूप में मशहूर भारतीय कंपनी सहारा परिवार के सहारा स्पोर्ट्स लिमिटेड ने कमान संभाल ली थी, लेकिन 2011 आईपीएल से जुड़ने के बाद से पुणे वॉरियर्स इंडिया अगले 3 साल तक इस लीग का हिस्सा रही। इस दौरान पुणे वॉरियर्स इंडिया के साथ एरॉन फिंच, जेसी राइडर, सौरव गांगुली, रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह, एंजेलो मैथ्यूज, भुवनेश्वर कुमार जैसे कई बड़े सितारे जुड़े, मगर पुणे वॉरियर्स इंडिया किसी भी आईपीएल सीजन में अपना छाप नहीं छोड़ पाई। पुणे अपने तीनों आईपीएल सत्र 2011, 2012 और 2013 में सिर्फ 4-4 जीते ही हासिल कर पाई, जिसका नतीजा ये रहा कि तीनों सत्रों में पुणे का नाम आईपीएल पॉइंट्स टेबल के निचले 2 स्थानों पर ही मिला। जहां एक तरफ पुणे का आईपीएल प्रदर्शन खराब रहा, वहीं सहारा ग्रुप का बीसीसीआई से टकराव भी साल दर साल बढ़ता गया और आखिर में नौबत ये थी कि वित्तीय मतभेदों के चलते पुणे साल 2012 में आईपीएल ऑक्शन को बायकॉट करने वाली पहली टीम बनी। इस बायकॉट के बाद मामला और बिगड़ गया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2013 मई महीने में पुणे फ्रेंचाइज ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। पुणे के इस फैसले से 5 महीने बाद यानी 2013 अक्टूबर महीने में बीसीसीआई ने औपचारिक ऐलान के साथ पुणे वॉरियर्स इंडिया को आईपीएल से निकाल दिया। इस तरह 2011 सत्र में आईपीएल से जुड़ी 2 नई टीमों का सफर 7वें सीजन से पहले ही खत्म हो चुका था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद। ये बात सुनने में ही अजीब लगती है कि आईपीएल इतिहास का दूसरा सीजन जीतने वाली टीम अब आईपीएल का हिस्सा नहीं है, मगर हैदराबाद को रिप्रेजेंट करने वाली डेक्कन चार्जर्स का सफर भी ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब था, क्योंकि जब पहले सीजन में डेक्कन चार्जर्स केवल 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर थी, तो शायद ही किसी ने उम्मीद की हो कि डेक्कन चार्जर्स अगला सीजन जीत जाएगी। मगर एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद ने ये कमाल भी कर दिखाया और इसके बाद अगले सीजन में हैदराबाद ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 पर अपना अभियान खत्म किया। लेकिन इसके बाद डेक्कन चार्जर्स के प्रदर्शन का ग्राफ गिरता गया और साल 2012 में डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के ओनर डेक्कन क्रॉनिकल लिमिटेड ने इस फ्रेंचाइज को बेचने का फैसला किया। इस फैसले के कुछ महीनों बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद को आईपीएल से निलंबित किया और कोर्ट केस भी किया। अगले कुछ सालों तक डेक्कन क्रॉनिकल्स और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल कोर्ट में एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन आईपीएल ग्राउंड में हैदराबाद की टीम 2013 आईपीएल में भी नजर आई, क्योंकि साउथ के मशहूर नेटवर्क सन नेटवर्क के मालिक कलानिधि मारन ने हैदराबाद फ्रेंचाइज के नए मालिक के रूप में जिम्मेदारी ली और सनराइजर्स हैदराबाद के नाम से डूबती हुई फ्रेंचाइज को पुनर्जन्म दिया। इसके बाद 2013 आईपीएल से जुड़ी सनराइजर्स हैदराबाद सबसे कंसिस्टेंट फ्रेंचाइज के रूप में उभरी, क्योंकि तब से लेकर अब
अब तक इस फ्रेंचाइज के लिए केन विलियमसन, डेविड वार्नर, कैमरून वाइट, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान जैसे कई बड़े नामों ने अपने शानदार खेल से अनेकों यादगार लम्हे फैंस को तोहफे में दिए हैं। दूसरे नंबर पर है गुजरात लायंस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस साल आईपीएल से जुड़ने वाली गुजरात टाइटंस आईपीएल में गुजरात की दूसरी फ्रेंचाइज टीम है, क्योंकि साल 2013 में आईपीएल मैच फिक्सिंग प्रकरण खुलने के बाद से बीसीसीआई किसी भी तरह की लापरवाही को तैयार नहीं था। जब 2015 में पता चला कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइज के ऑनर इलीगल बैटिंग में शामिल हैं, तो बीसीसीआई ने दोनों टीमों को अगले 2 सालों के लिए आईपीएल से सस्पेंड कर दिया। अब सिर्फ 6 टीमें बची थीं और आईपीएल के छोटे होने का डर सताने लगा था। ऐसे में 2016 और 2017 सीजन में 8 टीमें पूरी करने के लिए 2 नई फ्रेंचाइज टीमों ने जन्म लिया, जिनमें से ही एक थी गुजरात लायंस। गुजरात फ्रेंचाइज के ऑनर इंटेक्स टेक्नोलॉजी को अपना फैसला तब सही लगा होगा जब सुरेश रैना, इरफान पठान, ब्रैंडन नायकुलम और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों से सजी गुजरात ने पहले सीजन में ही पॉइंट्स टेबल में टॉप किया। हालांकि गुजरात फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। पहले सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद गुजरात से दूसरे सीजन के लिए उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन 2017 सीजन में तो गुजरात नॉकआउट राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई और इस तरह 2 साल के लिए आईपीएल से जुड़ी गुजरात लायंस फ्रेंचाइज का सफर निराशा के साथ खत्म हुआ। आईपीएल से बाहर हो चुकी टॉप 5 की हमारी इस लिस्ट में आखिरी टीम है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। पुणे के आईपीएल 2013 में कड़वे अनुभव के बावजूद जब 2016 में आईपीएल को बैकअप फ्रेंचाइज की जरूरत पड़ी तो पुणे फ्रेंचाइज एक बार फिर सामने आई। इस बार पुणे फ्रेंचाइज का नाम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स रखा गया, जबकि आरपी राजीव गोयनका ग्रुप के ऑनर के तौर पर नए रंग वाली पुणे फ्रेंचाइज के साथ जुड़े। गोयनका ग्रुप ने सहारा ग्रुप के अनुभव से सबक सीखते हुए किसी भी तरह का फाइनेंशियल विवाद नहीं पनपने दिया और महेंद्र सिंह धोनी, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स सरीखे बड़े खिलाड़ियों के साथ मजबूत टीम की नींव रखी। हालांकि एक शानदार टीम होने के बावजूद 2016 सीजन में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स कुछ खास खेल नहीं दिखा पाई, मगर 2017 सीजन में पुणे ने करिश्माई खेल दिखाया और फाइनल तक का सफर तय किया। वो तो फाइनल में स्टीव स्मिथ और धोनी के विकेट गलत वक्त पर गिर गए, वरना राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स अपना पहला आईपीएल टाइटल भी जीत जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ और मुंबई ने बेहद रोमांचक मुकाबला 1 रन से जीतकर पुणे का आईपीएल सफर को हार के साथ खत्म कर दिया। दोस्तों, इन 5 टीमों के अलावा 2 अन्य आईपीएल टीमों को भी नया रंग चढ़ा है, लेकिन उन टीमों का सिर्फ नाम बदला है। जैसे दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स हो गया है। हालांकि इन टीमों का इंटरनल स्ट्रक्चर भी आज भी सेम ही है। इस तरह सिर्फ पहले की सभी 5 टीमें ही वो आईपीएल फ्रेंचाइज हैं जो आईपीएल के साथ नहीं जुड़े हैं। तो आपको इन गायब टीमों से जुड़े फैक्ट्स जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक नारा टीवी की इस मेहनत को जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।